Hello बच्चों, let's read this question. The question says the isotopic distribution of potassium is 93.2% 39 K and 6.8% 41 K. How many 41 K atoms are there in 1 gram atom? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है हमें पोटेशियम का कि 39 के हमारे पास क्या है 93.2%। जो पोटेशियम का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 39 है वो कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है 93.2%। और जो पोटेशियम का सेकंड आइसोटोप है जिसका मास नंबर 41 है तो वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है 6.8% है हमारे पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें बताना है कि 41 के वाले एटम्स कितने होंगे 1 ग्राम एटम्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों? अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास आइसोटोप्स। क्या होगा बच्चों? आइसोटोप्स। बेसिकली आइसोटोप्स होते कौन है? आइसोटोप्स वो स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए बच्चों? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर मास नंबर की बात करी जाए तो मास नंबर इनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि इन्होंने पोटेशियम का एग्जांपल दिया है, पोटेशियम का एग्जांपल लिया है। दोनों केस में पोटेशियम का जो बच्चों एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो रहा है। एक बार 39 है और एक बार 41 है। तो हमें यही बताना है और हमें यही बताना है बच्चों। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और कुछ आइसोटोप्स हमारे पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल जैसे 39 की हमारे पास 93.2% एग्जिस्ट करता है और 41 की जो है हमारे पास पोटेशियम का आइसोटोप वो 6.8% एग्जिस्ट करता है। तो इसी को बोलते हैं आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें बताना है 1 ग्राम एटम्स के अंदर 41 के एटम्स कितने होंगे। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करिए 1 ग्राम एटम्स की, इसका मतलब क्या होता है? 1 ग्राम एटम्स का मतलब होता है 1 मोल एटम्स। क्या होता है इसका मतलब? 1 मोल एटम्स होता है इसका मतलब 1 मोल एटम्स। अब 1 मोल एटम्स मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। क्या होगा इसका मतलब? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। अब हमें बताया गया है कि हमारे पास जो 41 की है, 41 की उसका परसेंटेज कितना मिला है हमें? 6.8%। वो 6.8% एग्जिस्ट कर रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन उसका 6.8% है। और जो 39 के वाला पोटेशियम है बच्चों वो 93.2% एग्जिस्ट करता है। कितना? 93.2% एग्जिस्ट करता है। तो ये बच्चों हमें परसेंटेज दिए 41 के की 6.8% और 39 के कितना है हमारे पास 93.2%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 के रिस्पेक्ट में बोला गया है। दैट मीन्स अगर 100 एटम्स होते, अगर टोटल पोटेशियम 100 एटम्स है, टोटल पोटेशियम के एटम्स 100 है जिसमें हमारे 41 के भी है और 39 के वाला पोटेशियम भी है। अगर टोटल 100 एटम्स है उसके अंदर हमारे पास 6.8 एटम्स हमारे किसके होंगे? एटम्स किसके होंगे बच्चों? ऑफ 41 के। जो 41 के वाला पोटेशियम है हमारे पास, वो पोटेशियम जिसका मास नंबर 41 है उसके कितने एटम्स होंगे उसके अंदर? 6.8 एटम्स होंगे टोटल 100 एटम्स में से। इसका मतलब यही तो होता है 6.8% का। तो अगर टोटल 100 एटम्स थे तो 6.8 एटम्स किसके हैं? 41 के। अगर वन एटम होगा तो 6.8 अपॉन 100 एटम्स किसके होंगे बच्चों? ऑफ 41 के। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आपके पास बच्चों 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स हो, अगर आपके पास 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स हो तो उसके अंदर 6.8 अपॉन अपॉन 100 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ 41 के। 41 के 41 वाले पोटेशियम के कितने एटम्स होंगे? इतने पोटेशियम्स होंगे। और यही तो क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम एटम्स। 1 ग्राम एटम 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को ही तो बोलते हैं 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम में कितने 41 के वाले एटम्स होंगे बच्चों आपके पास? 6.8 अपॉन 100 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ 41 के, ऑफ 41 के। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अगर आप 6.8 को 6.022 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाती है 40.9। कितनी आती है? 40.9। और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है बच्चों, ऊपर 10 की पावर 23। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 21 एटम्स ऑफ 41 के। 10 रेज़ टू द पावर 21 एटम्स ऑफ 41 के। तो बच्चों 1 ग्राम एटम्स के अंदर इतने एटम्स होते हैं 41 के कि इसको आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, 4.09 कर सकते हो। 10 से डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 22 एटम्स ऑफ 41 के। तो आप ऐसा बता सकते हो बच्चों कि अगर आपके पास टोटल 1 ग्राम एटम्स है तो उसके अंदर
4.09 इंटू 10⁻22 एटम्स किसके होंगे? 41 के होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।